इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 बल तथा गति के नियम को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मोशन यानी कि गति को पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम बल तथा गति के नियम, गति को पढ़ लिया, अब गति के नियम पढ़ेंगे और बल को पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इस पार्ट में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें फोर्स को पढ़ना है, बल क्या होता है। फिर बल के प्रकार होते क्या पढ़ना होगा था कि जो बल पे कितने प्रकार होते हैं, जैसे संतुलित बल और असंतुलित बल। अब इन बल का जो है प्रभाव क्या होता है वो हमें पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है न्यूटन की गति के नियम। तो हम जानते हैं न्यूटन की गति के 3 नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। इनको हमें पढ़ना है। फिर अगला है संवेग, इम्पल्स, ये क्या होता है इसको पढ़ेंगे। और लास्ट में संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। तो आइए हम पहला टॉपिक को शुरू करते हैं, फोर्स यानी कि बल क्या होता है। तो बल वो बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। देखिए ये दो चीजें महत्वपूर्ण है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। प्रयास करने का मतलब ये होता है कि भले से वो परिवर्तन हो न हो, पर प्रयास करता है, उसे ही हम बल कहते हैं। जैसे फुटबॉल को हम पैर से मारते हैं तो फुटबॉल पड़ा रहता है, अब उस पर हम बल लगाते हैं तो वो गति करने लगता है। गाड़ी चल रही है, उस पर हम बल लगा कर, ब्रेक से बल लगा कर उसके वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर देंगे, रुक जाएगी, बल लगा। तो यही होता है परिवर्तन करना, मतलब परिवर्तित हो गया। प्रयास करना मतलब जैसे अब रस्साकसी का जो खेल होता है उसमें दोनों तरफ से बल लगता है लेकिन परिवर्तन नहीं होता है, तो प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये हो गया हमारा बल क्या होता है। अब हम देखते हैं बल के प्रकार। तो हम मुख्य रूप से बल के दो प्रकार पाते हैं, एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। तो हम देखते हैं संतुलित बल क्या होता है। ये एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं, यानी ये एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक बल जो किसी निकाय पर लग रहे हों और वो एक दूसरे को निष्प्रभावी कर रहे हों, यानी कि उसका प्रभाव नहीं पड़ने दे रहे हों। बल लगा रहे हैं पर उसका प्रभाव नहीं पड़ देने हैं, अर्थात जो नेट बल होता है, परिणामी बल, वो शून्य होता है। कैसे? जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। ये रस्साकसी का खेल होता है, कुछ टीम यहाँ पे होती है, कुछ टीम यहाँ पे होती है, बीच में रस्सा होता है, दोनों टीम आपस में एक दूसरे की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि बल बराबर लगता है इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या हो गया हमारा संतुलित बल, यहाँ इसलिए परिवर्तन क्या हो गया, नेट बल क्या हो गया हमारा, शून्य हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, संतुलित बल। ये समझ में आया। तो अगला टॉपिक देखते हैं हम, असंतुलित बल। तो इसमें परिणामी बल होता है वो शून्य नहीं होता है। जैसे जैसे अभी हम आपको बताएं, जो कार चल रही है, वो चल रही है, उसमें हम बल लगा कर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देंगे तो वो ब्रेक लगा देंगे तो वो रुक जाएगी। अब वहाँ बल तो नेट बल शून्य हुआ नहीं क्योंकि परिवर्तन हुआ। या फिर गाड़ी चल रही है, तो यही हमारा होता है असंतुलित बल, जिसमें परिणामी बल जो होता है वो शून्य नहीं होता है। तो हमने बल समझ लिया क्या होता है, कि जो स्थिति में परिवर्तन करना है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है वो बल होता है। बल के प्रकार संतुलित बल जिसमें नेट बल शून्य होता है, और असंतुलित बल जिसमें नेट बल शून्य नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति का नियम। पहला नियम जो है हम उसको पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ को, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये है, वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। इसको हम शाब्दिक भाषा में लिखे हैं तो लिखना चाहेंगे, न्यूटन का गति का पहला नियम ये होता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहेगी, या स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही अवस्था में ही रहना चाहेगी। यानी कि कहने का मतलब है अपनी गति में, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी। वो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो एग्जाम में या क्वेश्चन में कहीं आ जाए कि जड़त्व का नियम लिखिए या फिर न्यूटन का पहला नियम लिखिए या फर्स्ट लॉ लिखिए, दोनों यही होता है कि आप याद करने में बस इतना याद रखिएगा कि अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी, यानी वो जैसे है वैसे रहना चाहेगी। जैसे स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, और गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहेगी, जब तक, कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये परि बाह्य बल का विरोध करेगी, बाह्य बल लगेगा तभी ना विरोध करेगी कि मैं यही स्थिर हूँ तो स्थिर रहना चाहूंगी। ये हो गया हमारा प्रथम नियम। अब हम देखते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। दूसरा नियम है जो आपका
गति का वो है किसी वस्तु के संवेग। अब ये संवेग क्या होता है? कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर को उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे संवेग क्या होता है। तो संवेग मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। फिर बढ़िया समझने के लिए हम देखते हैं संवेग क्या होता है। संवेग जो होता है किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा। किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा। अब गति की कुल मात्रा को कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए, गति की कुल मात्रा को निकालने के लिए वह उस वस्तु का द्रव्यमान और वेग को आपस में हम गुणा कर देंगे तो उसकी गति की कुल मात्रा निकल जाएगा। तो आप समझ गए हम समय क्या होता है कि किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा। तो अब देखते हैं हम द्वितीय नियम जो है न्यूटन का गति का, वो ये है कि किसी वस्तु के संवेग यानी कि गति की कुल मात्रा, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर यानी गति की कुल मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है उसका दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है। उस पर जो लगने वाला असंतुलित बल होता है उसी के समान में अनुपातित होता है। मतलब कि किसी वस्तु पर जो है संवेग उसका कुल बल उस वस्तु पर जो परिवर्तन करने में लग रहा है बल उसके बराबर होता है। यानी उसमें जितना बल है उतना ही हम बल लगाएंगे तब वो वस्तु परिवर्तित होगा, यही कहने का मतलब है। तो हमने समझ लिया। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं गेंद को कैच करने में। जैसे अब खिलाड़ी गेंद को कैच करता है तो गेंद स्पीड में आती है और वो हाथ में पकड़ते ही नीचे की तरफ हाथ करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको चोट न लग जाए। तो यही हमारा है न्यूटन के सेकंड लॉ। कर रहा है किसी किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है। अब हम देखते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ। ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का मतलब ये है कि कोई वस्तु किसी वस्तु पर जितना क्रिया करेगी वह वस्तु भी बदले में उसको उस पर उतना ही क्रिया करेगी यानी कि प्रतिक्रिया के रूप में। जैसे रॉकेट का उड़ना, रॉकेट आगे बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है? या फिर तोप निकलता है तो कैसे निकलता है? जो रॉकेट जो है वो नीचे की तरफ बल लगाता है तो वो जमीन भी उसको बल लगाती है। जितना बल वो लगाती है उतना बल वो भी लगाता है तो हमारी रॉकेट निकल जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। जैसे बंदूक बंदूक चलाते समय जब टिकर दबता है तो वो बंदूक पीछे की तरफ आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो गोली निकल के जा रही है वो बंदूक से प्रतिक्रिया कर रही है। तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब समझते हैं संवेग क्या होता है। अभी हमने समझाया, फिर देखते हैं। संवेग मतलब किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा है। किसी वस्तु का संवेग कितना है उसको निकालने के लिए उस वस्तु में जो गति की कुल मात्रा है उसको हम निकालेंगे। और उस वस्तु की गति की मात्रा कुल कैसे निकलेगी? तो संवेग वो है उस वस्तु का द्रव्यमान जो इतना भारी है और उसके वेग में हम गुणा कर देंगे तो उस वस्तु की कुल मात्रा निकल जाएगी यानी संवेग निकल जाएगा। तो ये आपने संवेग समझ लिया कि किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को हम शामिल करते हैं। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है संवेग क्षण संरक्षण का नियम। ये जो संवेग होता है गति की कुल मात्रा या वो संरक्षित कैसे होती है उसका नियम क्या है? तो उसका नियम ये है कि यदि यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, यानी एक या एक से अधिक वस्तु के निकाय पर यदि कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का कुल संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है। उसमें कोई बल कार्य नहीं करेगा तो वो उसका निकाय का जो कुल बल रहेगा वो संरक्षित रहेगा। इसको हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। बंदूक से गोली जो आगे निकलती है तो आगे बढ़ती ही जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो संवेग होता है वो संरक्षित रहता है, इसलिए जो है बंदूक की गोली आगे बढ़ती ही जाती है। तो इस वीडियो में हमने जो आपका कक्षा आपका 9th का जो बल तथा गति के नियम है उसमें हमने बल के बारे में समझ लिया, न्यूटन के इनके तीनों नियम के बारे में समझ लिया, संवेग को समझ लिया और संवेग संरक्षण को नियम को समझ लिया। तो हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और जो पहला चैप्टर है आपका यदि वो नहीं देखे होंगे तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा और 9th का आपका विज्ञान करके प्लेलिस्ट बना है उसमें जाइएगा और वीडियो को देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।